रात का सन्नाटा कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि छोटी सी आवाज भी दिल दहला देती है। और अगर वो आवाज किसी रिकॉर्डिंग से आए जिसमें किसी की मौत दर्ज हो, तो यह कहानी है आखिरी रिकॉर्डिंग की। शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक वीरान सा गांव पड़ा था, कुकरीपुर। लोग कहते थे कि कई साल पहले एक ही रात में पूरा गांव उजड़ गया। ना कोई बचा, ना कोई लाश मिली, बस घर खाली पड़े थे और हवा में अजीब सी गंध। समय के साथ ये जगह भूतिया गांव कहलाने लगी। कहानी यहीं से शुरू होती है। चार दोस्त विवेक, नेहा, अर्जुन और साक्षी कॉलेज में फिल्म पढ़ते थे। उनका शौक था डरावनी शॉर्ट फिल्म्स बनाना और यूट्यूब पर डालना। एक दिन अर्जुन बोला, अगर सच में हॉरर कंटेंट बनाना है ना, तो किसी हॉन्टेड जगह पर शूट करते हैं। ऑडियंस को रियल डर लगेगा। बाकी सब पहले हंस पड़े, मगर फिर क्यूरियोसिटी ने उन पर काबू पा लिया। उन्होंने सोचा, कुकरीपुर परफेक्ट जगह है। गर्मी की एक दोपहर सब सामान लेकर गांव पहुंचे। वहां घर जर्जर पड़े थे, दरवाजों पर ताले टूटे हुए और खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई। सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की सरसराहट भी चौंका दे। नेहा ने बोला, यार ये जगह सच में क्रीपी है। यहां रात बिताने का प्लान तो नहीं है न? साक्षी हंस पड़ी, रात में ही तो मजा आएगा, डर लगेगा तभी ऑडियंस को मजा आएगा। तभी अर्जुन को एक टूटी फूटी झोपड़ी में पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा मिला। उस पर मोटी धूल जमी थी और लाल रंग से लिखा था, प्ले मत करना, ये आखिरी रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डर हाथ में उठाते ही अजीब सा ठंडा एहसास हुआ, जैसे किसी ने हथेलियों को बर्फ से छू लिया हो। विवेक बोला, ये तो जैकपॉट है। सोचो अगर इसे फिल्म में यूज करें, कितना रियलिस्टिक लगेगा। बाकी सब पहले तो झिझके, लेकिन फिर क्यूरियोसिटी भारी पड़ गई। उन्होंने रिकॉर्डर प्ले किया। पहले तो बस स्टैटिक नॉइज आया, श। फिर अचानक बैकग्राउंड में आवाजें, जैसे लोग चीख रहे हों, किसी बच्चे के रोने की आवाज और एक औरत का गला फाड़ देने वाला चिल्लाना। सभी दोस्तों की रूह कांप गई। नेहा ने घबराकर बोला, बस करो, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। लेकिन ठीक उसी समय टेप अपने आप फास्ट फॉरवर्ड होकर रुक गई और एक धीमी भारी आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए? अब तुम्हारी रिकॉर्डिंग होगी। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। रिकॉर्डर बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन प्ले बटन अटक गया था और रिकॉर्डर अपने आप उनकी ही बातें रिकॉर्ड करने लगा। विवेक, चलो यहां से। नेहा की आवाज, क्या हो रहा है ये? अर्जुन की आवाज, सब कुछ टेप में कैप्चर हो रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके रिकॉर्डर फेंक दिया, लेकिन रिकॉर्डर गिरा तो नहीं टूटा, बल्कि उसकी लाइट अपने आप जल गई और टेप अपने आप रिवाइंड होकर फिर से चलने लगी। इस बार टेप में उनकी ही हंसी और बातें आ रही थीं, लेकिन डिस्टॉर्टेड और डरावनी, जैसे फ्यूचर की कोई झलक हो। रात होने लगी थी। उन्होंने गांव के बाहर कैंप लगाने का सोचा, मगर तभी साक्षी बोली, गाइस, अर्जुन कहाँ है? सब इधर उधर देखने लगे। अर्जुन कुछ देर पहले यहीं था। वो रिकॉर्डर उठाने गया था, लेकिन अब कहीं नहीं। नेहा चिल्लाई, अर्जुन! कोई जवाब नहीं। और तभी रिकॉर्डर अपने आप चालू हुआ। उसमें अर्जुन की चीख रिकॉर्ड हो रही थी। टेप पर साफ सुनाई दिया, मदद, कोई मुझे बचाओ, आहा। उसके बाद डेड साइलेंस। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अब तीन ही बचे थे। नेहा डर से कांप रही थी। साक्षी बोली, हमें यहां से भागना चाहिए। विवेक ने रिकॉर्डर उठाया और गुस्से में जमीन पर दे मारा। इस बार रिकॉर्डर टूट गया। टेप बाहर निकल गई, लेकिन टेप अपने आप घूमने लगी और उनकी आंखों के सामने एक अजीब शैडो उभर आई। वो परछाई इंसानी नहीं लग रही थी। लंबे हाथ, मुड़ा हुआ चेहरा और खाली आंखें। उसने धीमी आवाज में कहा, जो सुनेगा वो ही गाएगा आखिरी बार।
और अचानक नेहा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं लेकिन आवाज बंद हो चुकी थी। रिकॉर्डर पर अब नेहा की चीखें रिकॉर्ड हो रही थीं। अब बचे थे सिर्फ विवेक और साक्षी। दोनों बुरी तरह घबराए हुए थे। साक्षी ने रोते हुए कहा, "ये सब सच है विवेक। ये रिकॉर्डर लोगों की जिंदगी खींच लेता है।" विवेक ने हिम्मत करके टेप उठाई और रिकॉर्डर में डालकर पूरी रिकॉर्डिंग प्ले करने की ठानी। उसका मानना था कि जब तक टेप पूरी सुनी नहीं जाएगी, ये खेल खत्म नहीं होगा। रिकॉर्डर चालू हुआ। टेप पर आवाज आई, "अब तेरी बारी है विवेक।" विवेक पसीने से तर था। साक्षी उसके पीछे खड़ी कांप रही थी। रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड्स में साफ आवाज आई, "विवेक, ये तेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है।" विवेक ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। साक्षी वहां नहीं थी, बल्कि उसकी जगह वही परछाई खड़ी थी। अगली सुबह पुलिस गांव पहुंची। उन्हें वहां कोई नहीं मिला, न विवेक, न साक्षी, न अर्जुन, न नेहा। सिर्फ एक पुराना रिकॉर्डर पड़ा था। उसमें एक नई टेप लगी थी। टेप पर लिखा था, "लास्ट रिकॉर्डिंग विवेक।" पुलिस ने प्ले किया। टेप में विवेक की कांपती आवाज थी, "मेरा नाम विवेक है और ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है।" फिर उसकी चीखें और फिर डेड साइलेंस। कुछ दिनों बाद ये खबर अखबारों में छपी। लोगों ने क्यूरियोसिटी में इंटरनेट पर उस टेप की लीक्ड ऑडियो सुनी। लेकिन जो भी उस ऑडियो को पूरा सुनता, उसके फोन में अपने आप एक नई फाइल बन जाती, last_recording.mp3। और जब वो प्ले करते तो बैकग्राउंड में अपनी ही आवाज सुनाई देती। कभी अगर तुम्हारे फोन में भी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग आ जाए तो उसे पूरा मत सुनना, क्योंकि हर रिकॉर्डिंग किसी न किसी की आखिरी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना न भूले और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।